हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल से हम लोग स्प्रिंग बूट विथ माई के ऊपर एक ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग स्क्रैच से एक स्प्रिंग बूट ऐप क्रिएट करेंगे और क्रड ऑपरेशन करने के लिए हम लोग रेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे। और आगे आने वाली ट्यूटोरियल्स में हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करने वाले हैं। तो बेसिकली आज के इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि स्प्रिंग बूट ऐप को प्रोजेक्ट को क्रिएट कैसे करना है और उसमें कौन कौन सी डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट होगी हमें इस प्रोजेक्ट में। उसके बाद हम उस प्रोजेक्ट को एक्लिप्स में कैसे इंपोर्ट करते हैं वो देखेंगे और डेटाबेस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और हमारे ऐप को हम लोग स्टार्ट करके ट्राई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको चले जाना है ब्राउज़र पे और यहाँ पे आपको स्प्रिंग इनिशियलाइज़र करके सर्च करना है। उसके बाद आपको सबसे पहला जो लिंक है start.spring.io पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको बेसिकली यहाँ पे प्रोजेक्ट में मेवन ही रहने देना है और उसके बाद हमें लैंग्वेज जावा रखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रुप आईडी चेंज कर देना है। बेसिकली हम लोग इसे रख सकते हैं com.crud.app और यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं crud-app एंड प्रोजेक्ट का नाम हम लोग देंगे स्प्रिंग बूट क्रड ऐप। ओके, यहाँ पे हमें डेमो ही रहने देना है, ठीक है। आर्टिफैक्ट क्या है हमारा, क्रड ऐप। ओके, तो बेसिकली हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे स्प्रिंग बूट क्रड ऐप। ओके, और यहाँ पे हमें जावा 8 सेलेक्ट कर लेनी है और पैकेजिंग हमें जारी रहने देना है। उसके बाद हमें क्लिक करना है जेनरेट पे नहीं, थोड़ा भी हमें ऊपर जाना है यहाँ पे और हमारे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी जो है वो हमें ऐड करनी है। सबसे पहले हम ऐड करेंगे ये स्प्रिंग बूट डेव टूल्स। उसके बाद हमें जाना है स्प्रिंग वेब, उसके बाद स्प्रिंग डेटा जेपीए, उसके बाद माइस्क्यूएल ड्राइवर, ठीक है। उसके बाद हमें जनरेट पे क्लिक करना है। ओके, तो ये कुछ टाइम लेगा, आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो आपको जहाँ भी इसे सेव करना है वहाँ पे कर लीजिए। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो बेसिकली ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हमें इसे अनजिप कर देना है, क्योंकि ये जिप एज अ जिप डाउनलोड होता है। ओके, तो यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो चुका है। मैं इसे यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और जिप फाइल को डिलीट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद आपको आ जाना है आपके एक्लिप्स में। तो एक्लिप्स में आपको क्लिक यहाँ पे इंपोर्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और जो कि ये एक मेवन प्रोजेक्ट है, तो हमें मेवन पे क्लिक करके एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है और ब्राउज़ करके जहाँ पे भी आपने उस प्रोजेक्ट फोल्डर को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है वहाँ पे वहाँ चले जाने के बाद उसे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग उसे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोजेक्ट का जो फॉर्म है वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हमें क्लिक कर देना है फिनिश पे। तो ये थोड़ा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम इंपोर्ट होने के लिए। तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो ये बेसिकली फर्स्ट टाइम जब हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो ये टाइम लेगा थोड़ा, और आपके इंटरनेट स्पीड पर भी ये थोड़ा डिपेंड करता है। तो मैं स्टिल अब जो प्रोजेक्ट है वो हमारा एक्लिप्स में इंपोर्ट हो चुका है। तो अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं और जस्ट हम ये पैकेज जो है सोर्स मेन जावा ओपन करते हैं और यहाँ पे आप देखोगे कि एक क्लास है स्प्रिंग बूट क्रड एप्लीकेशन डॉट जावा। ओके, तो बेसिकली हम उसे रन करने का ट्राई करेंगे सबसे पहले और देखते क्या होता है। ओके, तो ये बता रहा है एप्लीकेशन फेल टू स्टार्ट, और वो किस रीजन से बोल रहा है, फेल टू कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स। सो ये डेटाबेस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन चाहिए इसको स्टार्ट होने के लिए, क्योंकि हमने स्प्रिंग डेटा जेपीए की डिपेंडेंसी इसमें ऐड की है। ओके, तो वो हम लोग कहाँ पे ऐड करेंगे, तो हमें जाना है रिसोर्स के अंदर, सोर्स मेन रिसोर्स और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में। यहाँ पे जाने के बाद हमें डेटाबेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है, डेटाबेस का यूआरएल,
उसके बाद यूज़र नेम, पासवर्ड, डायलेक्ट और एंड ऑल जो भी अदर प्रॉपर्टीज होती है वो। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है पार्ट 1 के लिए, तो हम इसे कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं ताकि हमारा कुछ टाइम बचे। ओके, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको आपका डेटाबेस नेम स्पेसिफाई करना है। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ स्प्रिंग क्रड। ओके, बेसिकली स्प्रिंग बूट क्रड। ओके, और ये डेटाबेस हमें क्रिएट करनी होगी पहले। ओके, तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट डेटाबेस। ओके, तो अब ये डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड दिया हुआ है, आपको आपका पासवर्ड स्पेसिफाई करना है यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है DDL ऑटो अपडेट, यानी कि जब भी हम लोग कुछ एंटिटी वगैरह क्रिएट करेंगे तो उससे वो मैप करके एक टेबल क्रिएट कर देगा या फिर अपडेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमने स्पेसिफाई किया डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब होता है कि बेसिकली कौन सा डेटाबेस हम लोग यूज कर रहे हैं वो हम लोग हाइबरनेट को बताते हैं ताकि उससे रिलेटेड वो क्वेरी जनरेट कर सके। उसके बाद है DDL जनरेट करने के लिए, यानी कि जब भी वो टेबल बनाएगा तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी क्वेरी वो एग्जीक्यूट करता है वो हमें कंसोल में शो करती है। उसके बाद है शो SQL। तो सिमिलरली DDL के थ्रू जैसा हमारा एक जो भी क्वेरी रन होगा, जैसे कि इंसर्ट जो भी हो सेलेक्ट, तो वो क्वेरी हमें यहाँ पे कंसोल में दिखती है। ओके, तो अब हम इसे सेव कर लेते हैं और फिर से हम इसे रन करने का ट्राई करते हैं और देखते हैं कुछ इशू आता है या नहीं। ओके, तो इस बार भी एप्लीकेशन फेल टू स्टार्ट हुआ, बट इस बार कुछ अलग रीजन है। इस बार क्या है, वेब सर्वर फेल टू स्टार्ट क्योंकि पोर्ट 8080 ऑलरेडी इन यूज़। ओके, तो हमें अपने एप्लीकेशन के लिए एक स्पेसिफिक पोर्ट चूज़ करना होगा, बेसिकली 8080 के अलावा। ओके, तो हम लोग वो कैसे कर सकते हैं, हमें एक प्रॉपर्टी यहाँ पे देनी होगी सर्वर डॉट पोर्ट, और यहाँ पे आप लोग खुद का एक पोर्ट दे सकते हो, जैसे मैं दे देता हूँ 2021। ओके, और मैं इसे वापस से रन करने का ट्राई करता हूँ। ओके, तो इस बार ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और ये 2021 पे लिसन कर रहा है। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं लोकल होस्ट 2021। तो अभी हमें ये बेसिकली 404 देगा, बिकॉज हाँ इस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए अभी तक हमने कुछ पेज वगैरह नहीं बनाया और हमारे पास स्लैश एरर हैंडल करने के लिए भी कुछ है नहीं। ओके, तो इसलिए ये 404 हमें दे रहा है। ओके, तो अभी हम लोग एक टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन लाइक वर्क कर रहा है नहीं। उसके लिए हम लोग एक नया क्लास, टेस्ट क्लास में बना लेता हूँ, लेट्स से टेस्ट कंट्रोलर। ओके, इसी के अंदर, और मैं जस्ट उसको एनोटेट कर दूंगा रेस्ट कंट्रोलर। आपको ये ध्यान रखना है कि रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी रेस्ट API यूज क्रिएट करने के लिए स्प्रिंग बूट में। ओके, तो इसका मैं दे देता हूँ रिक्वेस्ट मैपिंग /v1। ओके, और मैं एक यहाँ पे जस्ट मेथड क्रिएट कर लेता हूँ जो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा टेस्ट ऐप। ओके, रिटर्न लेट्स से वर्किंग। ओके, और हमें इस मेथड को एनोटेट करना होगा लेट्स से गेट मैपिंग, और हम लोग इसका URL दे देंगे टेस्ट। ओके, और इसे हम लोग सेव अभी कर सकते हैं। ओके, तो सेव होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये ऑटोमेटिकली रीलोड हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक डिपेंडेंसी ऐड की हुई है pom.xml में, जो कि है dev tool। ओके, ये वाली डिपेंडेंसी, तो ये भी आपको ऐड करना चाहिए जब भी हम लोग डेवलपमेंट करते हैं तो। ओके, तो ये रीस्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे हम लोग जाएंगे और /v1/test हिट करेंगे, तो आप देख सकते हो कि हमारा रिस्पॉन्स वो आ रहा है, यानी कि हमारा एप्लीकेशन जो है अप है एंड रनिंग है। तो जो ये पार्ट का लाइक हमारा टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया। ओके,
हाउ टू क्रिएट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, कैसे हम लोग एक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसे कैसे इंपोर्ट करना है, और डेटाबेस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन जो भी है वो कैसे देते हैं, और एप्लीकेशन को हमने रन करके देख लिया। ओके, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस टेस्ट कंट्रोलर को डिलीट कर देते हैं, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग क्रिएट करेंगे लाइक रेस्ट कंट्रोलर, बेसिकली API टू क्रिएट द यूजर पोस्ट। बेसिकली पोस्ट हम लोग एक API क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग पोस्टमैन का यूज करके देखेंगे कि हम लोग कैसे एक पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, और वो डेटाबेस में जाके कैसे वो बेसिकली सेव होगा। ओके, तो इस वीडियो में अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।